यूपी में अपराध करने वालों का इलाज तो योगी फोर्स करती ही है। दूसरे राज्यों में अपराध कर यूपी में ठिकाना बनाने वालों को अंजाम भी योगी फोर्स ही तय करती है। सहारनपुर में कुछ ऐसा ही हुआ। बिहार में 7 हत्याएं कर वहां के मोस्ट वांटेड ने जब यूपी में अपने गुनाहों का जाल फैलाया तो योगी फोर्स ने उसकी अपराध कथा का अंत कर दिया। 1.25 लाख के नामी इस अपराधी का खात्मा कर यह संदेश दिया गया, यूपी में हर अपराधी की क्राइम बुक का फाइनल चैप्टर योगी फोर्स ही लिखेगी। नहीं रुकेंगे। पुलिस से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। माफिया या तो जेल के अंदर है या मिट्टी में मिल गए हैं। ये बात योगी यूं ही नहीं कहते, बल्कि आए दिन इसकी मिसाल भी पेश करके दिखाते हैं। और इस बार यह दिखा है सहारनपुर में, जहां अपराध की दुनिया का एक और नाम मिट्टी में मिल गया। यह नाम था ललन सिंह, जो कि बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था। ललन पर 1,25,000 का इनाम घोषित था। हत्या के 7 मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। बैंक डकैती और कैश वैन लूट की कई घटनाओं को इसने अंजाम दिया था। पुलिसकर्मियों पर हमले और हथियार लूट की घटनाओं में यह शामिल था। ललन का नाम बिहार के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में दर्ज था। ललन भले ही रहने वाला बिहार का था, लेकिन उसने यूपी में अपराध करने की गलती की थी। नतीजा उसकी मौत के रूप में सामने आया। सहारनपुर में एसटीएफ ने उसकी अपराध कथा का अंत कर दिया। जाहिर है ललन क्राइम की दुनिया में तेजी से नाम कमा रहा था। इसकी पूरी क्राइम कुंडली आपके सामने खोलें, उससे पहले ये जान लीजिए कि इसका खात्मा कैसे हुआ। सहारनपुर में बीती रात ललन अपने एक साथी के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा था। सरसावा नकुल रोड पर एसटीएफ चेकिंग अभियान चला रही थी। ललन को एसटीएफ ने रोक लिया। एसटीएफ ने ललन से कागजात मांगे तो वो और उसका साथी फायरिंग करते हुए भागने लगे। एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग की तो गोली लगने से घायल हुआ ललन सड़क पर गिर गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस को एनकाउंटर स्पॉट से एक पिस्टल और स्टेन गन के साथ भारी मात्रा में कारतूस मिले हैं। जनपद सहारनपुर के थाना सरसावा में 21-22 की मध्यरात्रि में एसटीएफ टीम की मुठभेड़ हुई, जिसमें ललन सिंह नाम का 1.25 लाख रुपए का इनामी अपराधी मारा गया है। यह एक दुर्दांत अपराधी था। ललन सिंह के आपराधिक इतिहास की बात करें तो 16 मार्च 2016 को उसने नालंदा में एक एएसआई पर हमला कर सर्विस रिवॉल्वर लूट ली थी। 18 अप्रैल 2016 को पटना में एएसआई की हत्या कर सर्विस रिवॉल्वर लूटी थी। 24 सितंबर 2016 को पटना में ही एक और एएसआई की हत्या कर सरकारी पिस्टल लूट ली थी। 27 फरवरी 2017 को नालंदा में कैश वैन लूट कर गार्ड और कैशियर की हत्या कर दी थी। 6 मार्च 2017 को पटना में कैश वैन लूट कर 2 गार्ड और एक ड्राइवर की हत्या कर दी थी। 29 मार्च 2017 को पटना में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ था। 8 सितंबर 2022 को पटना में पुलिस हिरासत में भागने का केस दर्ज हुआ था। इन वारदातों के चलते ललन का नाम बिहार के मोस्ट वांटेड अपराधियों में शुमार हो गया और फिर उसने पुलिस से बचने के लिए यूपी को अपना ठिकाना बनाने की कोशिश की। यूपी में भी ललन ने कई वारदातों को अंजाम दिया। 2022 में ललन ने वाराणसी में एक एसआई को गोली मारकर सरकारी पिस्टल लूट ली थी। इसके अलावा चंदौली में फायरिंग और लूट की कई घटनाओं को अंजाम दिया था। बस ललन ने यही गलतियां कर दी। यूपी में अपराध करके उसने अपनी कब्र खोद दी। वो ये भूल गया कि यूपी में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। लिहाजा योगी फोर्स ने उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पहले वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की ओर से उस पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ। फिर चंदौली पुलिस ने भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया और बीती रात तो ललन को यूपी में अपराध करने की सजा भी मिल गई। यहाँ न आता है, कोई मतलब नहीं। दोनों विकलांग हैं, किसको भी मारे हुए, हमको भी एगो हाथ। ललन सिंह अपराध करते थे, सो मालूम है आपको कुछ? हमरा कोई जानकारी। ललन सिंह से बातचीत वगैरह होता था आपको? नहीं, हमारे बातचीत नहीं। कितना दिन आया हुआ हो गया? आया हो गए 5-6 साल, 7 साल, 8 साल। ललन का एनकाउंटर कर योगी फोर्स ने अपराध जगत को एक बार फिर ये संदेश दे दिया है कि अपराधी कोई भी हो, कहीं का भी हो, अगर यूपी में जड़ें जमाने की कोशिश करेगा तो उसकी जड़ें हमेशा के लिए काट दी जाएंगी, जैसे ललन सिंह की काटी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।